सेकेंड पार्ट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का हमारा सेकेंड पार्ट आज स्टार्ट हो रहा है। इक्विटी का वैल्यूएशन हमने देख लिया था, इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन हमने कर लिया था, इसका क्वेश्चन भी कर लिया था, कॉन्सेप्ट भी कर लिया था। आज मैं आपको बच्चे कराने वाला हूँ क्या, बॉन्ड वैल्यूएशन। काफ़ी बच्चे को टेक्निकल लगता है बॉन्ड वैल्यूएशन। बच्चे आज हम लोग बॉन्ड वैल्यूएशन, इसका कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, और तीसरा टॉपिक आज हम लेने वाले बच्चे आपको म्यूचुअल फंड। आज हम ये दोनों अभी कंप्लीट करेंगे, फिर आपको ब्रेक लेंगे और उसके बाद में हम आपका इवनिंग में आज आपको जो इफार का जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो हमने छोड़ रखा था वो भी आपको आज करवा देंगे। उसका भी क्लास आपका शेड्यूल कर दिया गया है, वो भी आपको आज ही हो जाएगा, ठीक है। चलो बॉन्ड वैल्यूएशन आते हैं। बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, काइंड ऑफ लोन, जैसे आप लोन लेते हो ना, वैसे ही बॉन्ड और डिवेंचर में क्या फ़र्क है बच्चे। बॉन्ड में आपका रिस्क कम होता है, डिवेंचर में आपका जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड आपका कभी भी आपका जनरली क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, ठीक है, सिक्योर्ड होता है, तो इसमें रिस्क कम होगा। डिवेंचर अनसिक्योर्ड सिक्योर दोनों हो सकता है, उस पर रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है। बॉन्ड पे कंपेरेटिवली आपका जो है आपका इंटरेस्ट आपका कम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चे, बॉन्ड कौन इशू करता है बच्चे, आपका कंपनी इशू करती है, या फिर आपका कंपनी कोई आपका इशू करता है, ठीक है, या फिर आपका कोई दूसरा पर्सन भी आपका इशू कर सकता है, कंपनी इशू करता है या गवर्नमेंट वगैरह इशू करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, बॉन्ड एक काइंड ऑफ डिवेंचर है ना, उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, उस पर क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चलता है इस पर, ठीक है। सो अब बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता दूं बच्चे, 3 टाइप का होता है बॉन्ड आपका। जस्ट टाइप का लोन, आपका लोन का इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, बॉन्ड का वैल्यूएशन, डिवेंचर का वैल्यूएशन, लोन का वैल्यू, तीनों का पढ़ने वाले, ठीक है बच्चे। तो बॉन्ड आपका बच्चे, बॉन्ड 3 टाइप्स का होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपने, मैं यहाँ पे नोट्स उठा लेता हूँ, जल्दी जल्दी आपको हो जाएगा बच्चे। बॉन्ड 3 टाइप्स का होते हैं, आपका रिडीमेबल, इरेडीमेबल और आपका 0 कूपन बॉन्ड। इंटेंसिव वैल्यू आपको निकालने का मैंने क्रक्स आपको उसी दिन बताया था, ठीक है बच्चे। इंटेंसिव आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यानी आपका बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लो, राइट। जो फ्यूचर में आपका कैश इनफ्लो जा रहा है उसका क्या करो, आपका डिस्काउंटिंग कर दो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, राइट। ये हमने आपका उसी टाइम पे जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन कर रहे थे उसी टाइम पे मैं आपको क्रक्स बताया था चैप्टर का। इस होल चैप्टर का क्रक्स क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनफ्लो, फ्यूचर में जो भी इनफ्लो आने वाला है उसका एक आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, यही हमारा क्या है, आपका उसका प्राइस है। और ये प्राइस क्यों निकालते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, थ्योरेटिकल वैल्यू या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू या आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये क्यों निकालते हैं, बिकॉज ऑफ डिसीजन आपका लेना है इसके लिए, ठीक है। सो आपका इसका प्राइस आपको निकालने के लिए क्रक्स मैंने बताया, सिंपल आपका फ्यूचर में जो कैश फ्लो आएगा, बॉन्ड से कितना टाइप का कैश फ्लो आएगा बच्चे, एक तो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट आपका एवरी ईयर आएगा, तो इसको PVF कर सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या बच्चे, आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू आपका इंटरेस्ट PVF, क्यों, बिकॉज आपका एवरी ईयर आएगा और अमाउंट सेम रहेगा PVF। अगर अलग अलग अमाउंट रहेगा तो फिर PVF नहीं होगा, ठीक है। और आपका प्लस लास्ट में क्या आएगा, रिडीमेबल वैल्यू आएगा। अगर इनकेस रिडीमेबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, लास्ट आपका मैच्योरिटी पीरियड पे आपका क्या आएगा बच्चे, मैच्योरिटी पीरियड पे आपका रिडीमेबल वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई में PVF, ठीक है। पहले आपका सबसे पहले आपका क्या लिखोगे बच्चे, सबसे पहले आपका रेट लिखोगे और उसके बाद में क्या लिखोगे बच्चे, आपका ईयर लिखोगे, टाइम, ठीक है, राइट। तो उस तरीका से करके, इस तरीका से करके क्या करोगे आप बच्चे, आपका वो निकाल सकते हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका निकाल सकते हो। यील्ड आपका क्वेश्चन में, ये ध्यान से पूछो, क्वेश्चन में सिमिलर बॉन्ड आपका पूछे, क्वेश्चन में आपका सिमिलर यील्ड ऑन सिमिलर बॉन्ड, राइट। तो क्या निकालना बच्चे, YTM निकालना, YTM से डिस्काउंटिंग करना, या फिर अगर YTM नहीं दिया हो तो सिमिलर बॉन्ड पे जो ITM दिया ना उससे आपका डिस्काउंटिंग करना, ठीक है बच्चे। डिस्काउंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक चीज़ मैं बता दूं बच्चे, कूपन रेट या फिर इंटरेस्ट रेट, ये दोनों सेम होता है, इससे कैश फ्लो आता है। कूपन रेट या कैश फ्लो, आपका इंटरेस्ट रेट से क्या है बच्चे, मुझे जो बॉन्ड का कूपन रेट या इंटरेस्ट दिया होगा ना उससे मुझे कैश फ्लो मिलेगा, बट इसको डिस्काउंटिंग कैसे करना है, किस रेट से डिस्काउंटिंग करना है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है बाय द इन्वेस्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, यील्ड, जिसको क्या बोलते हैं, यील्ड। तो यील्ड और आपका इंटरेस्ट समझ में, इंटरेस्ट से आपको कंपनी पे करेगी, यानी इट मींस व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी डिवेंचर का लोन का जो कॉस्ट है किसके लिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मुझे कैश फ्लो मिलेगा बच्चे, इससे क्या आएगा, कैश फ्लो आएगा, ठीक है। और यील्ड रेट से क्या होगा, डिस्काउंटिंग होगा, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट आपका यील्ड ऑन सिमिलर आपका बॉन्ड, सिमिलर ऑन बॉन्ड पे आपका ये देख लेना, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच टाइप ऑफ बॉन्ड एज फॉलो, ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच टाइप ऑफ बॉन्ड, राइट। सो आपका ईच टाइप ऑफ बॉन्ड का हम जो कैलकुलेट करेंगे, एक रिडीमेबल बॉन्ड है, आपका रिडीमेबल बॉन्ड का हम निकाल रहे हैं,
और आपका एक आपका रिडीमेबल बॉन्ड है, ई रिडीमेबल बॉन्ड है, और आपका जीरो कूपन बॉन्ड। ई रिडीमेबल का मतलब क्या होता है बच्चे, जो आपने कभी बॉन्ड रिडीम नहीं होगा, उसका मैच्योरिटी आपका सिर्फ क्या होगा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ठीक है। आपका ये समझ लो परपेचुइटी तक मिलता रहेगा। ई रिडीमेबल यानी प्रिंसिपल का कभी वापसी नहीं होगा। रिडेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड आपका पहले ही से लिखा जाता है कि हाँ कितने पीरियड बाद आपका जो लोन है ये आपका रिडीम हो जाएगा बच्चे, कितने पीरियड बाद क्या होगा आपका लोन आपका रिडीम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, रिडीमेबल बॉन्ड, ठीक है बच्चे। और आपका ई रिडीमेबल का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, आपको प्रिंसिपल कभी वापस नहीं मिलेगा। तीसरा मैंने बताया जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म कंपनी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इशू करती है। बिकॉज इससे क्या होता है बच्चे, आपको मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको एक प्रोजेक्ट मिल गया, अब वहाँ पे इन्वेस्ट करना है बच्चे, वहाँ पे क्या करना है आपका इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे आपको पैसे चाहिए 10,000 करोड़। अब कोई भी जेपी ग्रुप है, मान लो जेपी ग्रुप, अब उसको 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, राइट, आपका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब उसको चाहिए पैसे 10,000 करोड़ चाहिए, तो उसको कौन आपका पैसे देगा, कोई बैंक के पास उतना कैपिटल भी नहीं होता, बैंक रिस्क भी लेना नहीं चाहता, तो वो जाता है पब्लिक के पास। वो बोलता है क्या भाई हमारे पास तो, अब जब उसका मान लो हाईवे का प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है हाईवे कंप्लीट होगा, उसके बाद में वो दुकान लगाएगा, तब ना उसका टैक्स आपका वो आएगा, क्या आएगा बच्चे, आपको प्रॉफिट आएगा, टोल टैक्स लगाएगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ दुकान का मतलब क्या, टोल टैक्स लगाएगा, और उसका रेवेन्यू आएगा, तभी तो लोगों का इंटरेस्ट पे कर पाएगा। अब रेवेन्यू नहीं आएगा तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा, समझ में आ रहा है। तो आपका वो क्या करते हैं, जो आपका हाईवे वाले होते हैं, ठीक है, वो आपका पब्लिक के पास जाते हैं, वो बोलते हैं क्या भाई आपको, आपका आज का हमारा फेस वैल्यू मार्केट प्राइस आपका अलग है, ठीक है, आपका फेस वैल्यू मार्केट प्राइस हमारा क्या है आपका अलग है, ठीक है। और उसके बाद में बच्चे क्या, मार्केट प्राइस आपका अलग है। आप क्या करो, इसके लिए आप इसके लिए क्या करो कि आप मुझे पैसे दो, बट आपका जब पेमेंट होगा कब होगा, पेमेंट आपका कब होगा, पेमेंट आपका होएगा उसके बाद, किसके बाद आपका पेमेंट होगा बच्चे, मैच्योरिटी आपका हो जाएगा तब, ठीक है, मैच्योर्ड आपका हो जाएगा तब। फेस वैल्यू से जनरली कम पे रिडीम होता है। मान लो फेस वैल्यू आपका बॉन्ड का फेस वैल्यू आपका 1000 है, राइट, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, आपको मार्केट प्राइस से कोई कम होगा। मान लो आपका इसी में समझ लो इंटरेस्ट ही है, मान लो 820, राइट, तो आपका इशू प्राइस ये रहेगा 820 पे मार्केट में मिलेगा, और आपको जब मैच्योरिटी होगा ना, तो मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, फेस वैल्यू आपको 1000 मिलेगा, तो इंटरेस्ट के साथ आपको समझ लो मिल जाता है, अलग से कुछ नहीं होता, नाम ही है क्या, जीरो, यानी कूपन रेट क्या होगा, जीरो होगा, राइट। तो आपका इसका जो प्राइस है वो निकालोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे, आगे चल के बताता हूँ बच्चे सबका, ठीक है। तो आपका जीरो कूपन बॉन्ड समझ गए, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कंपनी करती है, बिकॉज उनको इनिशियल में इनफ्लो तो आएगा नहीं, तो आपका अगर बैंक से लोन लेती है तो उसका जो इंटरेस्ट है कहाँ से पे करेगा, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपका इस टाइप का बॉन्ड इशू करती है, और पब्लिक को खरीदता है, बिकॉज उसको कम प्राइस में मिल जाता है फेस वैल्यू से, और जब कंपनी रिडीम करेगी तो कंपनी आपका फेस प्राइस पे करेगी, तो इंटरेस्ट के साथ उनको पैसे वापस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका रिडीमेबल वैल्यू आपका बॉन्ड का अगर निकालना है, ठीक है, बॉन्ड का आपको रिडीमेबल वैल्यू आपका निकालना है कि आपका बॉन्ड का मार्केट वैल्यू क्या होगा, इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या होगा, राइट। तो क्या करोगे, मैंने आपको बताया क्या, फ्यूचर में जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला प्लस आपका बच्चे आपका क्या मिलने वाला है, एक आपका जो रिडीमेबल वैल्यू मिलेगा एंड में, राइट, उसको डिस्काउंट ही कर लो, उसको क्या कर लो, जो भी आपका केडी का रेट, केडी का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है, आपका वो जो इंटरेस्ट रेट कूपन रेट नहीं, ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से डिस्काउंट मत करना, ये आपका यील्ड YTM होता है, YTM आपको पता क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो सिमिलर आपका डिवेंचर का ले लेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो हम YTM आपका IR मेथड से निकालेंगे, ठीक है, उस तरीके से निकाल के आपका बच्चे क्या करेंगे, आपका निकाल लेंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, ई रिडेबल बॉन्ड है, ई रिडेबल बॉन्ड है तो उसका प्राइस आप कैसे निकालोगे, ई रिडेबल बॉन्ड है, राइट। ई रिडेबल बॉन्ड का मतलब क्या है, आपका फेस वैल्यू आपका डिवेंचर आपका 1000 है, ठीक है, रेट आपका इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, बट आपका ई रिडेबल मैच्योरिटी कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं, तो आप क्या मानोगे, ई रिडेबल, राइट। तो इसका प्राइस कैसे निकालोगे, सिंपल, आपका रिक्वायर्ड रेट आपका दिखा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बच्चे हमने ले लिया रेट ऑफ 12%, राइट। तो क्या करोगे, डिस्काउंटिंग कैसे करोगे बच्चे, कैश फ्लो कितना आएगा, हर साल आपका 1000 का 10% यानी 100 आएगा, डिवाइड बाई 12%, ये करोगे तो क्या आएगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा। प्रेजेंट वैल्यू जनरली तो कम होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपका ज़्यादा आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 12%, 100 डिवाइड बाई आपका 12% करो, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चे, आपका 833 आएगा। कभी आपने सोचा है प्रेजेंट वैल्यू जनरली कम आता है, ज़्यादा क्यों आ गया बच्चे, एक अप्लाइड वैल्यू देता है, ये क्या देता है, उस वैल्यू का फ्यूचर में आपका कोई लिमिटेड पीरियड तक कैश फ्लो आता है तो निकालना इजी होता है, बट आपको इनफाइनाइट पीरियड तक कैश फ्लो आ रहा है, इरिटेबल का मतलब क्या है, इनफाइनाइट पीरियड तक आपको कैश फ्लो आएगा, आपका इनफाइनाइट पीरियड तक कैश फ्लो आएगा ना, राइट। तो उसमें क्या करोगे, उसका हम क्या करते हैं, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके एक उसका कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है उसका बच्चे कैपिटलाइज वैल्यू, और ये आपका हमेशा एक साल के जैसे आपका ये ईयर एंड में मिलता है, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है, ठीक है, तभी डिस्काउंट करते हो, इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चे, आपका 1 ईयर आपका एंड में चला जाता है, ठीक है बच्चे, यस। जीरो कूपन बॉन्ड, इसका निकालने के लिए सिंपल आपका ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बस आपको ये देख लेना फॉर्मूला आपका क्या है बच्चे, आपका
सीधा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई में आपका पीवी फैक्टर ऑफ दैट ईयर, यानी जिस साल में मान लो 5 साल बाद रिडीम होगा, राइट, तो 5th ईयर का पीवी फैक्टर, या फिर आपका फेस वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो केडी। इंटरेस्ट का मैंने क्यों नहीं लिया आपको, उसमें तो हमने आपको फेस वैल्यू रिडीमल केस में क्या किया था, कैसे निकाला था इंटरेस्टिक वैल्यू। अच्छा, इंटरेस्टिक वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में सीधा पीवी फैक्टर आपका एएफ ले लेना, प्लस आपका रिडीमल वैल्यू आपका मल्टीप्लाई में पीवी फैक्टर, ठीक है। और उस ईयर का ओनली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेना, और यहाँ पे इंटरेस्ट वाला क्योंकि हर साल आएगा, तो जितने साल का आपका इंटरेस्ट आएगा उतने से पीवी फैक्टर से एक ही लाइन में आपका निकल जाए। ये कैलकुलेटर में एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं, एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा कैलकुलेटर में एक लाइन में ही सॉल्यूशन निकल जाता है। तो हमने आपका इंटरेस्टिक वैल्यू निकाल दिया। क्वेश्चन में आप 3-4 नोट देख लो छोटे छोटे कि नॉमिनल वैल्यू अगर नहीं क्वेश्चन में दिया हो, राइट, तो क्या मानना, आपका 100 मानना है, ठीक है। दूसरा, आपका अगर रिडेम्पशन वैल्यू नहीं दिया तो मानना तो इक्वल टू फेस वैल्यू। इंटरेस्ट रेट ऑलवेज आपका फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। रिडेम्पशन पीरियड आपको मैच्योरिटी पीरियड या टाइम पीरियड आपको सब सेम है, ठीक है। यील्ड जो आपका होगा स्पॉट यील्ड अगर क्वेश्चन में दिया हो फॉर ईच ईयर, राइट, देन आपका ये कैसे कैलकुलेट करोगे ईच ईयर बच्चे, यूजिंग आपका यील्ड ऑफ दैट ईयर। ये समझे क्या है बच्चे, आपका ये आपका क्या है, अगर आपका एवरी ईयर का यील्ड आपका अलग अलग दिया हुआ है, एवरी ईयर का मान लो आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे, इसको टर्म आपका ये जो आपका है ना, यहाँ पे आपका कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच ईयर यूजिंग द यील्ड आपका दैट ईयर, राइट, ये हम आपका लेके करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका ये आपका समझे किससे के बच्चे, ये आपका एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, ये क्वेश्चन है, मैं आपको वाला एग्जांपल क्वेश्चन ही दिखा दूँगा। आपको अगर बोले कि आपका यील्ड आपका दैट ईयर, राइट, आपका अलग अलग ईयर का आपका यील्ड अलग अलग दिया हुआ, राइट, तो हम उस ईयर के उस यील्ड से डिवाइड करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट बच्चे आपका कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रिंसिक वैल्यू, कैसे निकालोगे बच्चे, सिंपल आपका ये फॉर्मूला याद रखना कि आपको अगर क्वेश्चन में बीटा दिया हो, बीटा ऑफ द बॉन्ड दिया हो, यानी रिस्क कितना, राइट, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी आएगा उसमें फिर रिस्क के अकॉर्डिंग हम आपका वो चाहिए ना बच्चे, जितना रिस्क होगा प्राइस आपका बढ़े, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मल्टीप्लाई में क्या बच्चे, इंट्रिंसिक वैल्यू कब निकलता है, 0 पॉइंट, राइट, निकाल लो, मल्टीप्लाई बीटा ऑफ द बॉन्ड कर दो, राइट, वो क्या आ जाएगा आपको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यील्ड, यील्ड का मतलब 2 टाइप्स होता है, एक तो होता है आपका नॉर्मल यील्ड कर्व और दूसरा होता है क्या बच्चे आपका इन्वर्टेड यील्ड कर्व। नॉर्मल यील्ड कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया, अब इंडिया नॉर्मल मार्केट, राइट, इसमें बैंक वाले में आप जाओगे, बैंक में आप जाओगे, राइट, तो आपको मैं दिखा देता हूँ बच्चे, बैंक में अगर आपने गया, ठीक है, तो आपका वो क्या होगा, जैसे मैंने कुछ खोला होगा तो आपको दिखेगा, ठीक है बच्चे, आपको यहाँ पे मान लो आपका SBI इंटरेस्ट रेट किस चीज़ का, मुझे FD का बता रहा हूँ, ठीक है, FD का बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है 7 दिन का इंटरेस्ट रेट कितना बचे, 4%। आपका जैसे जैसे पीरियड बढ़ा रहे हो, इधर देखो आपका 7 डेज का है, जैसे जैसे पीरियड बढ़ा रहे हो, देख लो इधर टेन्योर आप बढ़ा रहे हो, डिपॉजिट का ऑटोमेटिक आपका लॉन्ग टर्म में आपका ये बढ़ रहा है, फिर आगे जाकर धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे, आपको समझ में आ रहा है। आपका नॉर्मल मार्केट में क्या होता है बच्चे, आपका रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है ना, लोगों को पता है क्या कि आपका रिस्क कम है, ठीक है, तो आपका बैंक क्या करती है, आपके पैसे से देखते हो हजारों आपका SBI का आपने देख रखा है, क्वार्टरली जो आपका प्रॉफिट आता है आपका 8,000 7,000 आपका 15,000 करोड़ इतना आता है, ये कैसे करते हैं, आपके पैसे से कमाते हैं। आपको बोलते हैं क्या 7 दिन 8 दिन के लिए डिपॉजिट करोगे तो क्या आपको इंटरेस्ट बहुत ही कम देते हैं, बोलते क्या लॉन्ग पीरियड के लिए करो, लालच देते हैं ना आपको इंटरेस्ट का कि हम आपका मान लो 1 महीना के लिए करोगे तो हम आपको 3% 4% देंगे, आप 2 साल के लिए करो मैं आपको 6% इंटरेस्ट दूंगा, 5 साल के लिए करो आपको 8% रिटर्न देंगे, इस तरीके से आपको लालच देते हैं, ठीक है, क्यों कि लंबे पीरियड तक उनके पास रखो आप, समझे, और आपके पैसे आपका वहाँ पे मार्केट में लगाकर 15% 20% कमाता रहे, समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल मार्केट में ये होता है, लेकिन जब आपका तो यहाँ पे किस टाइप का वो बनेगा बच्चे, आपका जो कर्व बनेगा, इस टाइप का जो कर्व बनेगा बच्चे, ये आपका नॉर्मल यील्ड कर्व है, ठीक है, देख रहे हैं जैसे जैसे आपका इधर पीरियड बढ़ रहा है, इधर देखो बच्चे आपका नॉर्मल में बच्चे जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट आपका देख रहे हो, इंटरेस्ट रेट आपका जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, पीरियड बढ़ाओगे बच्चे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यहाँ पे निकालो ये रहा ये आपका, ठीक है, तो आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पीरियड के बाद, ये नहीं कि आपको ज़्यादा पीरियड के लिए करोगे 10 साल के लिए तो आपको इंटरेस्ट नहीं, आपको देख रहे हो आगे हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट आपका ICICI बैंक SBI ने कम कर दिया था, क्यों, बिकॉज वो आपको उनको भी पता है ना फ्यूचर में क्या पता इन्फ्लेशन आ गया या कुछ आ गया तो मार्केट में सीधा गिर जाएगा, हमको तो नुकसान हो जाएगा, राइट, तो इसलिए वो भी नहीं चाहता कि ज़्यादा पीरियड तक प्रेडिक्शन वो नहीं कर सकते ज़्यादा पीरियड का कि 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, इसलिए 2 साल के बाद इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं, उनको भी पता है ना 2 साल भाई बाद क्या होगा नहीं होगा, तो आपका ज़्यादा रिस्क हो जाएगा अगर मार्केट गिर गया, इस टाइप का जो कोविड टाइप का पैंडेमिक आ गया तो, राइट, तो इसलिए आपका क्या होता है धीरे धीरे आपका लॉन्ग पीरियड में इंटरेस्ट रेट आपका कम होता जाता है। अभी इनिशियल से शॉर्ट पीरियड एक पीरियड तक जाकर मैक्सिमम जाएगा, और फिर उसका धीरे धीरे और आपको सोचोगे नहीं और हम 10 साल के लिए करना चाहते हैं, नहीं, फिर आपको इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है बच्चे।
एक होता है इन्वर्टेड आपका यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहाँ से होता है? जो मार्केट रिसेशन में है, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, इस टाइप के जो आपका कंट्री है बच्चे, वहाँ पे उनको जल्दी चाहिए पैसे, उनको निकलना है। अब जिसको मान लो अर्जेंसी होता है, वो आपका नॉर्मली आपका 10% इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में, वो बोलेगा नहीं नहीं भाई मुझे अर्जेंसी है, 20% पे दो, हमको तो निकलना है, हम रिसेशन में है, हम क्या है रिसेशन में, या फिर हम आपका दिवालिया आपका इंसॉल्वेंट होने वाले हैं, या फिर आपका जो है ना खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा देगा। क्यों? और डूबने का चांसेस ज़्यादा होता है ना पैसे। अब पाकिस्तान में कौन अभी लोन देगा? कोई देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है। वो आपका बोल रहा है कि हम आपको इंटरेस्ट से ज़्यादा देंगे, 15-20% देंगे, आप मुझे पहले लोन दो। उसको ज़रूरत है क्या कि पहले इस सिनारियो से तो निकले, जैसे अब कोई इमरजेंसी में चला आता है, फिर वो डॉक्टर से पूछता है भाई कितना पैसा लगेगा? नहीं, आपको बोलता है पहले इंजेक्शन दवाई दो, इसको बाहर निकालो, जितना पैसा लगेगा लगेगा, हमको कोई बात नहीं, फिर हम बाद में देख लेंगे। लेकिन यही आपका मान लो मैं फैमिली डॉक्टर, आपका फैमिली डॉक्टर के पास गया, बोला नहीं हम आपका 5 साल तक हम आपको रेट बढ़ाएंगे, जितना लंबा आप लोगे आपका रेट आपका हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे। भाई ऐसे नहीं होगा, ठीक है, शुरू में ज़्यादा लेंगे बाद में कम, ऐसे नहीं। हम उसको बोलेंगे भाई ऐसा देखो, हम एवरी टाइम ऐसा ही सिचुएशन में रहेगा, पाकिस्तान एवरी टाइम वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको लोन दोगे ना, तो वो आपका रेट उतना नहीं देगा। अगर मान लो अभी 20% दे रहा है, अभी आपको बिकॉज उसको जरूरत है 20% पे कर सकता है, लेकिन यही बोलो कि नहीं 5 साल के लिए रखो, 20% देना, नहीं देगा। क्यों? बच्चे आपका उसको भी बताया 2-3 साल बाद हम निकल जाएंगे इस सिचुएशन, तो हमको तो इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा रहेगा ना, राइट। तो आपका ये हमेशा आपका इस टाइप का सिचुएशन नहीं चलेगा ना बच्चे, राइट। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कर्व बनता है, ठीक है बच्चे। आपका शॉर्ट पीरियड में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा और लॉन्ग पीरियड में इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन देखो बच्चे, आपका सेमी एनुअली में सिर्फ आपको याद रखना बच्चे, जब भी आपका सेमी एनुअली आपका पूछे सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग प्राइस क्या होगा, तो सीधा याद रखना बच्चे, आपका 3 काम करना, ठीक है। कि इंटरेस्ट रेट जो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, इंटरेस्ट रेट इसको आपको डिवाइड कर देना आपका 2 से, ठीक है। और आपका जो डिस्काउंटिंग रेट रहेगा इसको भी डिवाइड बाई 2, और जो आपका क्या रहेगा बच्चे पीरियड 10 ईयर ऑफ आपका बॉन्ड जो रहेगा इसको मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इसको 2 से 3 ही काम करना है बच्चे। अगर यही चीज क्वार्टरली दिया हो तो क्वार्टरली आपका जैसे हाफ ईयरली है तो आपका 2 से डिवाइड होगा, क्वार्टरली में 400 होगा, 400 का 4 से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ आपका यही काम करना है कि आपको देखना है क्वार्टरली है, मंथली है, हाफ ईयरली है, जैसे भी है वैसे हम पहले इसको ठीक कर लेंगे। अब फिर आपका क्या होगा, आप जैसे क्वेश्चन करते हो वैसे करो, आप जैसे करते हो बच्चे वैसे करो, ठीक है। सारा चीज आपको सही आएगा, तो सेमी एनुअली आएगा, तो इस 3 पे आपका इफेक्ट आएगा, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्या बच्चे, आपका बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या है, हमने आपका बॉन्ड यील्ड का कहानी आपको बताना, ठीक है, कि बॉन्ड यील्ड का आपका मीनिंग क्या है। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, बॉन्ड से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, बॉन्ड से क्या मिल रहा है बच्चे, आपको कितना बॉन्ड से आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि बॉन्ड से आपको रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, ठीक है बच्चे। सो बॉन्ड आपका कितना रिटर्न मिल रहा है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये हम आपका इन्वेस्टर चाहता है ना कि भाई कितना हमको रिटर्न मिले, इसी को हम लोग आपको कैलकुलेट करते हैं वाईटीएम के थ्रू। वाईटीएम 2 टाइप का होता है, करंट यील्ड और आपको वाईटीएम। हमने आपका यील्ड का मतलब बताया था, यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न। हमने आपको मान लो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट हमको बैंक जो बॉन्ड पे है 10% मिल रहा है, 10% आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, बट मैंने इसको 120 में खरीदा है, तो हमारे एक्चुअल में सच में 10% रिटर्न मिला है क्या? नहीं। मैं तो मार्केट प्राइस से कंपेयर करूंगा ना कि मैंने 10 रुपीज इंटरेस्ट कमाने के लिए कितना रुपये पे कर रहा हूँ, 120 रुपीज पे कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे यील्ड यानी एक्चुअल में रिटर्न कितना मिल रहा है, 8.33%। एक्चुअल में कितना मिला बच्चे, 8.33%, राइट। इसी को बोलते हैं इन्वेस्टर आपको कितना आपको चाहिए, ठीक है। पहले तो यील्ड निकाल लो, यील्ड का मतलब क्या होता है, आपका रिटर्न जो आपका है ना ऑन इन्वेस्टर, राइट। इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए किससे, बॉन्ड से, राइट। तो आपका 2 टाइप का होता है, करंट यील्ड और आपका यील्ड टू मैच्योरिटी। मेन सही तो करंट यील्ड तो सिंपल अभी बता दिए, इंटरेस्ट रेट यानी आपको जो कैश फ्लो आएगा डिवाइड बाई क्या करता है बच्चे, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाई आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई में सॉरी करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे करंट यील्ड में क्या करना बच्चे, आपको यहाँ पे रिटर्न वैल्यू को इग्नोर करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट को ध्यान रखते हैं, आपका इंटरेस्ट को ध्यान रखते हैं, ठीक है। उसको करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका इंटरेस्ट बच्चे जो अमाउंट आ रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाई बच्चे क्या, डिवाइड बाई बच्चे करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, ये क्या आ जाएगा, करंट यील्ड आ जाएगा। दूसरा बच्चे क्या है, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर मैच्योरिटी तक मैं होल्ड करता हूँ बच्चे, मैं क्या करता हूँ, अगर इस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करता हूँ, राइट, तो मुझे कितना आपका पेमेंट मिलेगा, कितना पेमेंट मिलेगा इंक्लूडिंग रिडेम्पशन वैल्यू, इसी को बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, समझे। कि आपको मान लो आपका 100 रुपये का डिवेंचर है, ठीक है, और आपको मैच्योरिटी होल्ड करूँगा 10% रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन बाद में कंपनी ने बोला कि आपका 105 रुपया देंगे, 105 रुपया यानी 5% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, राइट। तो 5 रुपये जो प्रीमियम है बच्चे, ये बताओ क्या,
ये 1 साल का इनकम है क्या नहीं, ये 5 ईयर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, राइट। तो हम आपको इस तरीके से कि अगर हम आपको मैच्योरिटी तक रखते हैं तो इंटरेस्ट तो हमारे पास आएगा कहीं, प्लस जो आपका लास्ट में मैच्योरिटी पे जो आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा वो भी तो रिटर्न का ही पार्ट है ना, राइट। तो ऐसे निकालते हैं बच्चे कितना आपका रिटर्न आएगा, तो इसके लिए IRR मेथड लगाते हैं, ठीक है बच्चे। करेंट आपका रिडेमेबल इंड है, आपका रिडेमेबल आपका बच्चे आपका इंड है, ठीक है, इल्ड है, राइट। तो इंटरेस्ट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस इस तरीके से निकाल लोगे, इक्वल टू मार्केट प्राइस, ओके, YTM का मतलब। नेक्स्ट बच्चे इरिडेमेबल आपका है, राइट। तो करेंट इल्ड इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड, मतलब दोनों में सेम है। और आपका 0 कूपन बॉन्ड है, राइट। तो ये याद रखना, आपका फेस वैल्यू डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, और आपका ब्रैकेट में बच्चे 1/पावर n का मतलब क्या टाइम -1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 0 कूपन बॉन्ड में आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते करेंट यील्ड, क्यों बच्चे, वो तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं ना, एवरेज इंटरेस्ट मिलता नहीं, ओनली फेस वैल्यू आपका लास्ट में मिलता है। तो वहाँ पे हम करेंट यील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, करेंट यील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, ओनली आपको यहाँ पे क्या करेंगे, आपका यील्ड टू मैच्योरिटी निकाल सकते हैं। मैच्योरिटी पे आपको कितना यील्ड मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, ये सिर्फ ओनली आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चे, उसको YT आपका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी जाकर आपका सॉल्यूशन आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आपका नोट्स देख लो। अगर हमने कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग किया है YTM से, आपका YTM यूज करके, राइट, तो करंट मार्केट प्राइस मिलेगा। मैं आपका इसका मतलब क्या बच्चे, करंटली आपका इस प्राइस में सोल्ड हो रहा है, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, या कोटेड प्राइस को बोलते हैं, या ट्रेडिंग आपका। इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट, राइट, तो YTM निकालना, या सिमिलर आपका